सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ कहना था। शिष्य ने कहा गुरुजी कहिए। गुरुजी ने कहा बेटा अब नहीं कहूंगा, जब लौट के आओगे तब तुमसे एक बात कहनी। बस इशारा कर देता हूं, मेरे पास सबसे कीमती जो बात है साधना की, प्रभु प्राप्ति की सबसे कीमती जो बात है, जिससे भगवान के दर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, ऐसी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात मुझको तुमसे कहनी है, लेकिन अब नहीं कहूंगा, जब तुम लौट के आओगे तब कहूंगा। अब तुम जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, जाओ तीर्थ यात्रा के लिए। अब उनके अंदर धुक-धुकी मच गई, कौन सी बात कहनी है, कौन सी बात कहनी है। कहा गुरुजी कोई बात नहीं, आप कह दीजिए, मैं नहीं जा रहा हूं। ना बेटा जाना चाहिए, मेरी भी इच्छा है कि अब तुम जाओ। जब मन में आ ही गया है कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकलूं, अब जाओ। भोजन को छोड़कर और कुछ भी मांगना नहीं किसी से, जाओ तीर्थ यात्रा के लिए निकलो। अब मन में अब निकलना पड़ा, बार बार वही बात कि गुरुजी पता नहीं क्या कहते, कौन सी बात है, बहुत जरूरी बात थी, लौट के आएंगे तब बताएंगे, चलो कोई बात नहीं। अब ये चले गए और उसके बाद फिर जब यात्रा करके लौट के आए, मन में था कि बस आज वो दिन आ गया। कई महीने के बाद जो गुरुजी ने कहा जब तुम लौट के आओगे तब बताऊंगा। अब जल्दी से आए आश्रम में, देखा आश्रम में कोई था ही नहीं, एक व्यक्ति भी नहीं। सफाई कर्मचारी से पूछा सब लोग कहां गए। कहा कि कल गुरुजी ने सिर छोड़ दिया, संस्कार के लिए गुरुजी का सिर ले गए शमशान में। सब आश्रमवासी कहां गए? शमशान में। अभी बस संस्कार शायद हो गया होगा या होने वाला होगा। इनको एकदम धक्का लगा, वही बात कि गुरुजी ने कहा था कि जब तुम लौट के आओगे तब बताऊंगा। और गुरुजी दुनिया से चल बसे। मेरे गुरुजी ऐसे मेरे साथ छल नहीं कर सकते। मेरे गुरुजी अपने वचन को निभाने वाले हैं, जो एक बार कह देते हैं उसको निभाते हैं। मेरे गुरुजी ने आज तक कभी कोई नियम नहीं तोड़ा, जो भी वचन लिया दिया उसका निर्वहन किया है। और मेरे गुरुजी ने मुझको वचन दिया था कि जब लौट के आओगे तब मैं कुछ बात बताऊंगा, मेरे जीवन की सबसे कीमती बात, जब लौट के आओगे तब बताऊंगा। रोने लगा। फिर उनके मन में विश्वास जगा, नहीं मेरे गुरुजी कभी नियम नहीं तोड़ते, कभी झूठ नहीं बोलते, बिना बात बताए मेरे गुरुजी जा ही नहीं सकते। उसी समय थैला झोला फेंका, भागे शमशान घाट की तरफ। ये प्रभु का संयोग रहा विचित्र, जो संस्कार हुआ नहीं था। चिता की तैयारी हो चुकी थी, अर्थी खोल दी गई थी, बंधन खोल दिए गए थे। अब उठा करके संस्कार करने के लिए चिता पे देह को विराजमान करना था, लेटाना था। उससे पहले पहुंच गए शिष्य, गुरु के चरण पकड़ लिए, रोने लगे। पहले मुझको बात बताओ तब मैं संस्कार होने दूंगा। गुरुजी क्या बोलते तो डेड बॉडी थी, लेकिन विश्वास इस कदर नहीं, ऐसे नहीं मेरे गुरुजी जा सकते। मेरे गुरुजी कभी नियम नहीं तोड़ सकते, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। आज तक मेरे गुरुजी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, धोखा नहीं दे सकते। अपने वचन को निभाने वाले आज तक जितना भी बार वचन दिया लिया, प्रतिज्ञा की, सबका पालन किया। और इन्होंने कहा था कि जब लौट कर आएंगे तब बेटा मैं कुछ बताऊंगा तुमको, तुम अब जाओ रामती के लिए, जब वापिस आओगे तब बताऊंगा। अब मैं वापिस आ गया, बिना बताए गुरुजी जा नहीं सकते। रोने लगा चरणों में पड़ करके।
लोगों ने बड़ी मुश्किल से रोका, अरे तू पागल हो गया है, अब ये क्या बात करेंगे, क्या बताएंगे तुमको, सिर छोड़ चुके हैं, कल से सिर छूटा है, अब संस्कार होने दो। लेकिन लिपट गया गुरुजी से, संस्कार नहीं होने दूंगा, मेरे गुरुजी झूठ नहीं बोल सकते, मुझको बताएंगे। उनकी इस दृढ़ निष्ठा को देख करके हुआ वहां के संतों को भाई कोई चमत्कार हो सकता है। इतनी लगन, इतना विश्वास कि गुरुजी जा नहीं सकते, कोई खेल कर रहे हैं, मुझको बताए बिना गुरुजी कैसे चले जाएंगे। अर्थी को वापिस आश्रम में ले आए, कीर्तन प्रारंभ किया और गुरुजी से कहा कि आज तक जब से मैं आपके पास आया मैंने स्वयं अनुभव किया, औरों से भी सुना, आज तक आपने जिसको जो कहा सो करके आपने दिखाया। आपने मुझको कहा था कि लौट कर जब आओगे यात्रा से तब तुमको बात बताऊंगा, और जब लौट कर आया तो सिर छोड़ गए। आप बिना बताए नहीं जा सकते, आप अपने वचन को पूरा करो, और मुझको विश्वास है कि आप अवश्य बताएंगे वो बात जो आपने कहा था लौट कर आओगे तब बताऊंगा। उनकी इस निष्ठा को देख करके ठाकुर जी ने चमत्कार किया। उनके गुरुजी जीवित होकर बैठ गए, जय जयकार लगने लगे, गजब हो गया। ऐसा होता है, ये गुरु निष्ठा बहुत ऊंची निष्ठा है। आपको सच्ची बात बताऊं, है मेरी अपने जीवन की घटित, इसमें महिमा मेरी नहीं है, महिमा है गुरु निष्ठा की। सच्ची घटना, दामला, यमुना नगर के पास एक गांव है दामला, वहां एक बुढ़िया माता जो हमारी शिष्य थी, बुढ़ापा था, बीमार थी। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा अपने परिवार वालों को कही। संयोग की बात, दामला में ही हमारी कथा भागवत की, भक्तमाल की कथा थी या भागवत की, तुम तो थे, तुम थे ना साथ में, हमारे प्रिया सर जी बैठे, ये भी उस समय साथ में था। तो भागवत जी या भक्तमाल कोई कथा थी, 7 दिन का कार्यक्रम था। ये लगभग आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है, शायद इतने साल हो गए नहीं। तो संयोग की बात में दामला गांव में मेरी कथा चल रही थी। उस माता ने कहा अपने परिवार वालों को, एक बार मुझको गुरुजी के दर्शन करा लो या गुरुजी को यहां बुला लो, घर में गुरुजी को बुला लो या मुझको गुरुजी तक ले जाओ। लेकिन वो बीमार ऐसी थी, अंतिम क्षण थे, और बुढ़िया की सेवा में लगे थे कि चलो बुला लेंगे बुला लेंगे बुला लेंगे, कल बुला लेंगे, परसों बुला लेंगे, अभी तो 7 दिन तक महाराज यही है, बतू ठीक तो हो जा, बैठने लायक तो बन जा, ये दवाई खा वो दवाई खा, जैसे भी है। लेकिन हुआ ये कि ना तो मुझको बुला पाए ना बुढ़िया को मुझ तक पहुंचा पाए, और उनकी अंतिम इच्छा के एक बार दर्शन कर लूं फिर भले से छूट जाए। वो इस चक्कर में रहे कि दूसरे दिन बुला लेंगे, तीसरे दिन बुला लेंगे, 7 दिन तक महाराज जी यही हैं, बुला लेंगे कोई नहीं, थोड़ा ठीक हो जाए। लेकिन ठीक हुई नहीं, तबीयत बिगड़ती गई, इतनी बिगड़ गई, अंत में उनको गाबा हॉस्पिटल यमुनानगर में ले जाना पड़ गया। गाड़ी में तुरंत लेटाया, और जो ही हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर साहब आए तो चेक किया तो डेड, मर चुकी थी, रास्ते में प्राण निकल गए। फिर घर में फोन किया, बुढ़िया जा चुकी है, रिश्तेदारों को भी फोन कर दिया, संस्कार की तैयारी कर लो, हम आ रहे हैं लेकर के। तो गाड़ी हॉस्पिटल से शहर से गांव की तरफ आ रही थी, रास्ते में बुढ़िया उठकर बैठ गई जीवित तो हो गई। ये सच्ची घटना हमारे साथ बीती, बता रहा हूं, मैं वहीं था, घटना घट गई, बुढ़िया जीवित तो हो गई। फिर सब घर रिश्तेदारों को फोन करना पड़ा, भैया बुढ़िया जीवित होगी, किसी के आने की आवश्यकता नहीं, कोई संस्कार नहीं होना है कुछ नहीं। और घर में भी कह दिया कि दीप बाती कर दो, जो करते हैं रिवाज के अनुसार, वो पूरी तैयारी कर दी, बिछा करके जो कुसा वगैरह सब डेड बॉडी के लिए। लेकिन बुढ़िया जीवित हो गई। फिर उनको ले आए अपने घर में। फिर हमारे पास समाचार पहुंचा, तो
तो बुढ़िया ने बताया कि मैं मर के जब गई तो जब मैं ऊपर पहुंची तो कहा कि भाई इनकी अंतिम इच्छा पूरी करो, इनको इनके महाराज जी को एक बार मिलाओ। और उसी समय मैं यहां जीवित होगी, ऐसा उसने अनुभव किया। तो फिर उनके घर वालों ने मुझको बुलाया, फिर मैं गया। मैंने बुढ़िया को अपने हाथों से अंगूर दिए तो पटापट खाए एकदम बढ़िया बढ़िया। मैं कहा माता ये अंगूर लाए तुमको खींच करके। तो उन्होंने अपने अनुभव की बात बताई कि आपके दर्शनों के लिए मुझको छोड़ दिया था। मैंने कहा बुढ़िया तुम्हारी तो ऊपर बहुत चलती है। बताइए मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित, मतलब गुरु निष्ठा की महिमा गा रहा हूं मैं, अपनी महिमा नहीं गा रहा हूं। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं गा रहा हूं महिमा गुरु निष्ठा, कि मैं गुरु के दर्शन करके सिर छोड़ूं, ऐसी उनकी निष्ठा थी। लेकिन मृत्यु का समय आ गया, चली गई। यमराज को भी, मौत के देवताओं को भी गुरु निष्ठा के आगे नियम परिवर्तन करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। यह गुरु निष्ठा। यमराज भी नतमस्तक हो गया उस गुरु निष्ठा के आगे और छोड़ दिया। मैंने कहा बुढ़िया से ऐसा है, अभी हमारी 3-4 दिन की कथा और है, तुम्हारी तो ऊपर चलती है, अभी जाना नहीं। ये ना हो कि दर्शन हो गए बस काम तेरी अंतिम इच्छा और गई, और कथा हो रही है, कथा में विघ्न बाधा ना पड़े, कथा के बाद जाना। बुढ़िया भी हंस रहा है कि मेरे हाथ में थोड़ी है। बुढ़िया हंस के बोले मेरे हाथ में थोड़ी कुछ है। तो उसके बाद मैं आ गया, बुढ़िया को अंगूर खिला के आशीर्वाद दे करके फिर मैं आ गया और कथा हुई। 7 दिन की कथा होने के बाद इधर भंडारा शुरू हो गया, भंडारा हो गया और मैं चला संध्या के समय। और मैं अभी यमुनानगर तक पहुंचा नहीं, वहां बालाजी है जो मुखिया थी कीर्तन मंडली की, तो उन्होंने फोन करके बता दिया कि बुढ़िया गड्डी चढ़ गई। यही कहा उन्होंने, यही शब्द, बुढ़िया गड्डी चढ़, अपनी भाषा में, मतलब बुढ़िया सिर छोड़ दिया। कहते महाराज बुढ़िया गड्डी चढ़ गई, मतलब देखो 7 दिन की कथा पूरी करके माने बिगड़ ना पड़े कथा में, तब वो दोबारा से सिर छोड़ा, फिर गई जहां भी जाना था। और कहां जाते हैं गुरुनिष्ठ ये कहने की आवश्यकता नहीं। अब देखो ये चरित्र भगवान ने करके दिखाया, सबके बीच में घटना घटी, उसने अपने मुख से बताया, अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो फिर जीवित हो गई। गुरु निष्ठा का ये चमत्कार है।